सामने 5-6 लोग खड़े होकर महिला पर चिल्ला रहे हैं। मराठी बोल नहीं तो कहते हुए धमका रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, हर कोई इस महिला की हिम्मत की दाद देने लग जाता है। मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर राज ठाकरे के एमएनएस के गुंडे उतर आए और इस बार निशाना बनी एक महिला। लेकिन जनाब, ये कोई आम महिला नहीं थी, ये शेरनी थी, शेरनी। और शेरनी जब दहाड़ती है तो सियासत के शेर भी बिल्ली बन जाते हैं। घाट कोपर की गलियों में जो कुछ हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन गया। मराठी को लेकर फिर से वही पुरानी नफरत की दुकान खोलने चले थे ठाकरे जी के अनुयायी। लेकिन इस बार उनका सामना हुआ एक ऐसी महिला से जिसने न सिर्फ उनकी बोलती बंद कर दी, बल्कि उनकी सारी मराठी मानुष वाली हवा भी निकाल दी। बोलो कॉल चालू है ना। तुला धंदा करा काय नाही जा तू पीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय गलती केली मी काय गलती केली। ये वीडियो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता हेकड़ी दिखाते हुए आए और भीगी बिल्ली बनकर भाग गए। चलिए पूरा मामला भी विस्तार से बता देते हैं, आखिर हुआ क्या। वीडियो में साफ दिख रहा है, महिला अपने घर के सामने खड़ी है, अपने ढाबे मदन कैटर्स के बाहर। कुछ एमएनएस के कथित कार्यकर्ता वहां आते हैं, धमकाते हैं, चेहरे पर नकली बहादुरी और जुबान पर जबरन मराठी थोपने का एजेंडा। छूटते ही महिला को हेकड़ी दिखाते हुए कहते हैं, मराठी में बात करो, ये महाराष्ट्र है। अब यहीं से ड्रामा शुरू होता है और कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जिसने राज ठाकरे की राजनीति की जड़ों को हिला कर रख दिया। मराठी बोल महाराष्ट्र काय आम्हाला मराठी मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोलो कॉल चालू है ना। तुला धंदा करा काय नाही जा तू पीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय गलती केली मी क्या गलती केली। महिला जिसका नाम संजीव देवी ना घबराई ना डरी, सीधे खड़ी हुई, आंखों में आंख और जुबान पर वो बात जो पूरे देश का दिल छू गई। बोली, तुम हिंदी में बात करो, ये हिंदुस्तान है। क्या तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग सन्न रह गए, जैसे किसी ने उनका पॉलिटिकल प्लग खींच लिया हो। एक आदमी ने उंगली उठाई, लेकिन वो उंगली तुरंत उसकी बेबसी का इशारा बन गई जब संजीरा ने दहाड़ते हुए कहा, तमीज से बात करो। मराठी बोल महाराष्ट्र काय आम्हाला मराठी मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोलो कॉल चालू है ना। तुला धंदा करा काय नाही जा तू पीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय गलती केली मी। ये तस्वीरें देखने वाला उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स समझ गया, असली ताकत किसी पार्टी के झंडे में नहीं बल्कि जनता की जुबान में है। तभी कोई बोला, पुलिस को बुलाओ। और जैसे ही पुलिस की आहट हुई, सारे मराठी प्रेमी चूहों की तरह भाग खड़े हुए। सीन कुछ वैसा ही था जैसे फिल्म में विलेन का नकाब उतरता है और असली चेहरा सामने आता है। अब सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे को ऐसे गुंडों की जरूरत है जो महिलाओं को धमकाते फिरे? क्या राजनीति का मतलब अब भाषा की गुंडागर्दी है? क्या मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, वहाँ कोई हिंदी में बोल नहीं सकता? अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये मराठी अस्मिता है या सियासी साजिश? लेकिन एक बात तय है, संजीरा देवी जैसी महिलाएं आज भी इस देश की रीढ़ हैं, जो न डरती हैं न झुकती हैं, और जब बोलती हैं तो संसद से सड़क तक सबको सुनना पड़ता है। इस महिला ने हिंदी में भिड़कर मराठी मानुषों को बता दिया, ये देश सिर्फ मराठी, पंजाबी, बंगाली या तमिल का नहीं है, ये देश हिंदुस्तानियों का है और यहाँ भाषा दिल जोड़ती है, तोड़ती नहीं। मराठी बोल महाराष्ट्र काय आम्हाला मराठी
नहीं मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र अरे बोलो एक कॉल चालू है ना मला महाराष्ट्र तुला धंदा करायला काय नाही जा तू युपीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय करते तुम्ही अब समझिए क्यों अचानक राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मराठी का जिन बाहर निकाल कर लाए हैं। क्या वाकई मराठी से इन्हें इतना प्रेम है या फिर ये सियासी स्टंट है? तो जान लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ बीएमसी चुनाव से पहले खेला गया सियासी स्टंट है। दरअसल एमएनएस की राजनीति का उदय ही मराठी अस्मिता की लड़ाई से हुआ था, तो 2006 के बाद से तो ये एजेंडा कामयाब हुआ, लेकिन लोग समझ गए धीरे धीरे राज ठाकरे के मराठी मानुष को प्राथमिकता देने के एजेंडे की हवा ही निकाल। और यही वजह है कि बीएमसी चुनावों में एमएनएस और उद्धव ठाकरे की यूबिटी को जिंदा करने के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि सरकार को भी निशाना बनाया जा सके और अपनी दुकान भी चलाई जा सके। एमएनएस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी दिखाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर तबाही भी मचा रहे हैं। कभी हिंदी भाषी व्यापारियों के साथ मारपीट करते दिखते हैं, तो कभी दुकानदारों ऑटो चालकों को निशाना बनाते हैं। हालांकि भाषा के नाम पर विवाद भड़का रहे, गुंडागर्दी दिखा रहे एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस भी सबक सिखा रही है और सीएम फडणवीस भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र में अपना रोजगार चला रहे लोगों ने मराठी थोपने वालों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है, और जिसका जीता जागता उदाहरण संजीरा देवी ने दे दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ये मराठी बोल महाराष्ट्र क्यों काय तर आम्हाला मराठी मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र अरे बोलो एक कॉल चालू है ना मला महाराष्ट्र तुला धंदा करायला काय नाही जा तू युपीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय करते तुम्ही ये मराठी बोल महाराष्ट्र क्यों काय तर आम्हाला मराठी मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र अरे बोलो एक कॉल चालू है ना मला महाराष्ट्र तुला धंदा करायला काय नाही जा तू युपीला बिहारला समजलं काय कसं करती काय करते तुम्ही